हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। वेलकम टू महिमा डिजिटल स्कूल। वेलकम टू संस्कृत क्लासेस। आज मैं ये इस सेशन में जो टॉपिक ले रही हूँ वो बेसिक सामान्य संस्कृत ज्ञान है ना। सामान्य संस्कृत ज्ञान ज्ञान या व्याकरण। सामान्य व्याकरण पढ़ा रही हूँ, जिसे मैंने एक पार्ट आपको सिखा चुकी हूँ, जो बेसिक व्याकरण के नाम से मैंने बेसिक नॉलेज के नाम से आपको मैंने अपलोड किया है। आज मैं उसका नाम सामान्य संस्कृत ज्ञान या सामान्य व्याकरण कैसी होती है, जहाँ बच्चे छोटी छोटी बातों को या छोटे छोटे गलतियाँ कर बैठते हैं अनजाने में। वो सारी सामान्य गलतियाँ जो बच्चों को नहीं आती हैं समझ, उसका ज्ञान देने जा रही हूँ। राइट, तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। इससे पहली वाली जो क्लास मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको कहाँ तक सिखाया था, कहाँ तक बताया था। मैंने आपको बताए थे वचन। लास्ट में मैंने जब क्लास कंप्लीट की थी तो मैंने आपको वचन बताए थे, और वचन में मैंने आपको बताया था एक वचन और द्विवचन। राइट, क्योंकि लास्ट वाली जो अपलोड होती है उसी को कंटिन्यूएशन में लेना होता है। तो हमें जो लास्ट हमने वीडियो आपको अपलोड किया उसका कुछ लास्ट अंश हमें जरूर बताना होता है, ताकि आप को रिलेट कर सके, उसके साथ लिंक जोड़ सके। तो एक वचन और द्विवचन, और फिर हमारे पास इसके बाद आता है बहुवचन। क्लियर? बहुवचन यहाँ तक मैंने सिखाया था, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि लिंग क्या होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, राइट, और यहाँ हमारा होता है एक स्त्रीलिंग। और यहाँ पे मैंने आपको शो किया था, बताया था। ये आते भी होंगे बहुत से बच्चों को, तो बिल्कुल अच्छी तरह से बेसिक्स क्लियर होंगे। बहुत सारे बच्चे बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो फिर उन्हें परेशानी होती है। और एक होता है नपुंसकलिंग। राइट, अब जो पुल्लिंग होता है मैंने आपको यहां सिखाया था बालकः, बालकौ, राइट, और बालकः। ठीक है। अब इसके बाद हमने स्त्रीलिंग में आपको क्या बताया था। स्त्रीलिंग में बताया था, जैसे हम बालिका ही लेते हैं, बालिका, बालिके, सिखा चुकी हूं पिछली क्लास में, बालिके और बालिका, बालिका। क्लियर? नपुंसकलिंग होता है जैसे फलम, फले, फलानी। राइट, अब मैं आगे इसी बेसिक्स को ले रही हूं, और आगे के इसी बेसिक के बाद आगे कंटिन्यूएशन में और बेसिक्स आपको क्लियर कर रही हूँ। राइट, इतना सिखाने के बाद आपने देखा बच्चों, ये बालक, बालिका या फल, ये सब क्या है? संज्ञा हैं। ये सब आपने क्या सीखी है? अभी तक आपने सीखा संज्ञा। अभी तक अभी तक आपने संज्ञा सीखी। ये सारे शब्द जो है, ये जितने शब्द हैं, ये सब संज्ञा के शब्द हैं। राइट, शब्द, संज्ञा शब्द सीखे। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं वो केवल संज्ञा में हो ऐसा नहीं है। वो सर्वनाम में भी होते हैं, वो संख्या यानी जो नंबर्स होते हैं, अंक जो होते हैं, उनमें भी होते हैं, संख्या शब्द भी होते हैं। राइट, तो अब हमें क्या सीखना पड़ेगा? संज्ञा से सर्वनाम बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या है? बालिका है ना, बालक, बालिका और फल।
अब बालक बालिका और फल जो है इसके सर्वनाम भी तो होते हैं, तो संज्ञा से सर्वनाम बनाते हैं। तो हमारे पास संज्ञा से, जैसे हम बालिका के हम बोलते हैं बालक के लिए हम अगर सर्वनाम लगाएंगे तो लगाएंगे सह, बालिका के लिए सर्वनाम लगाएंगे तो सा, फलम के लिए सर्वनाम लगाएंगे तो तत्। तो हमें क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो जैसे बालक खेल रहा है तो हम उसे बालक की जगह बालक खेल रहा है, बालक खेल कर पढ़ेगा, तो हम बार बार ये नहीं कहेंगे बालक खेल रहा है, बालक खेल कर पढ़ेगा। हम क्या करेंगे? बालक खेल रहा है, वह खेल कर पढ़ेगा। तो बालक की जगह हमने बालक ने लगाकर वह लगाया, तो ये वह क्या बना? सर्वनाम। तो हमारे पास अब आ जाते हैं सर्वनाम। क्या आ जाते हैं बच्चों? अब हमारे पास ये आ जाते हैं सर्वनाम। तो हमें सर्वनाम सीखना भी बहुत जरूरी है और उसके वचन भी सीखना बहुत जरूरी है। राइट। अब ये जो संज्ञा, अभी तक संज्ञा सीखी, अभी हम सर्वनाम शब्द सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? सर्वनाम शब्द। अब जो सर्वनाम शब्द होते हैं, अब जैसे ये बना बालिका, बालक, बालक का हमने बोला वह, तो वह भी तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा। सा जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होगा। इसी तरह से फल भी एक, दो और बहुत सारे होंगे। तो हमें इनके भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाना बहुत जरूरी है। इन शब्दों के भी सर्वनाम शब्द बनाना बहुत जरूरी है। तो अब मैं आज जो आपको सिखाने जा रही हूँ, सर्वनाम शब्द सिखाने जा रही हूँ। राइट। जो सर्वनाम शब्द है, ज़्यादातर हमारे कोर्स में जो सर्वनाम कॉमन रूप से बहुत ज़्यादा आते हैं, मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। कोशिश करूँगी आपको सारे सर्वनाम सिखा सकूँ जो आपके कोर्स में है या जो आपको ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, आप लोग ज़्यादातर संस्कृत में यूज़ करते हैं। राइट। तो सबसे पहले मैं सर्वनाम लेती हूँ, कौन सा? तत्। अब जो तत् होता है ना, ये सर्वनाम जो होता है, जैसे आपके यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग था, इसी तरीके से ये जो तत् है, तत् माना होता है वह, और ये पुल्लिंग भी होता है, राइट, स्त्रीलिंग भी होता है और नपुंसकलिंग भी होता है। सबके अलग अलग होते हैं, राइट, है ना। ये आपको पता है, हर चीज पुल्लिंग भी होगी, स्त्रीलिंग भी होगी, नपुंसकलिंग भी होगी। तो हम क्या सीखना है? हमें यहां पर एक वचन भी सीखना है, एक वचन सीखना है, यहां पे द्विवचन, और यहां पर हमें सीखना है बहुवचन। ओके। अब देखो, तत्, तत् माना होता है, संस्कृत शब्द है तत्, और उसकी हिंदी मतलब वह है ना। अब अगर वो पुल्लिंग में आएगा तत्, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तत् का पुल्लिंग का एक वचन क्या बनेगा? सह। सर्वनाम है ये, है ना, सर्वनाम शब्द है ना, सह। और अगर हम एक सह को द्विवचन बनाएंगे, द्विवचन में डालेंगे, तो क्या बनेगा? तौ। आपने देखा, जैसे थोड़ा सा कोरिलेट करती हूँ ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे बालक था, अ और विसर्ग थे, यहाँ पे स और अ, लास्ट वर्ड अ, और लास्ट अक्षर अ और विसर्ग लगे। और यहाँ पे बालकऊ था तो यहाँ पे तऊ हो गया, है ना। यहाँ पे बालका है, लेकिन यहाँ पे बनेगा यहाँ बाल। अब ऐसा नहीं कि सारे शब्द इन्हीं के रिलेटेड बिल्कुल सेम टू सेम चलेंगे, नहीं। सतऊ ते, वहां पे बाल कहा था, लेकिन यहाँ पे बहुवचन ते बना, तहा नहीं बना। क्लियर? समझ आई बात? अब स्त्रीलिंग में देखिए, बालिके, बालिका, अब बालिके, बालिका, बालिका है, आ का स्त्रीलिंग में आ की मात्रा आती है, तो यहाँ स्त्रीलिंग बना सा, और ते, बालिके होता है तो ते। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट कर देती हूँ तो आपको आपको बहुत अच्छी तरह से बात समझ आएगी। ये देखिए, है ना, यहाँ पे बालिका था तो बालिका का सा बना, और बालिके का ते बना, और बालिका है तो ता बना। ये तीनों सेम चल गए।
कहीं कहीं आपका अलग हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपका अलग हो गया। क्लियर? अब जो नपुंसक लिंग होता है, आपका पुल्लिंग स से बना, स्त्रीलिंग सा से बना, और नपुंसक लिंग हमारा किससे बनता है? हमेशा ध्यान रखना, जो मूल शब्द होता है, सर्वनाम का जो मूल शब्द होता है, वो नपुंसक लिंग का एक वचन होता है। तो हमारा यहाँ पे नपुंसक लिंग का एक वचन क्या बनेगा? तत्। द्विवचन में देखिए फले आया, तो यहाँ पे बनेगा ते, है ना? ऐसे रिलेटेड से लग रहे हैं ना, फलानी है तो तानी। थोड़ा याद कीजिए, थोड़ा रिलेट कीजिए, तो आपको याद हो जाते हैं। क्लियर है ना? सह तऊ ते, सा ते तहा, स्त्रीलिंग में सा ते तहा, और तत्ते दानी। ये कौन है? तत्, वह। क्लियर? हमारे पास ये सर्वनाम आता है। अब दूसरा सर्वनाम, ये हमारा पहला सर्वनाम है, जो मेन है वो आपको मैं करवा रही हूँ। अब दूसरा सर्वनाम, हमारे पास दूसरा सर्वनाम कौन सा आता है? एक होता है एतद, एतद या एतत्। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यह। राइट? आपको तो पता है ना, वह सर्वनाम होता है। बहुत आप हिंदी में भी सीखते आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में भी आप सीखते आए हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ऊपर भी मैं आपको एक सेंटेंस के द्वारा समझा चुकी हूँ। जैसे बालक है, बालक संज्ञा है, तो बालक पढ़ रहा है, बालक खेल रहा है, और खेलने के बाद वह सो जाएगा। तो हमने खेलने के बाद वह, बालक की जगह हमने क्या लगा दिया? वह। तो वह हमारा क्या बन गया? सर्वनाम। तो सर्वनाम भी हमारे पास पुल्लिंग का होता है, स्त्रीलिंग का होता है, और नपुंसक लिंग का होता है। राइट? इसी तरह से दूसरा सर्वनाम हमारे पास आता है यह। राइट? अब हम क्या करते हैं, हमारा जो है, ये भी देखिए बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इन शॉर्ट में लिख रही हूँ, ताकि हमारा एक जो लिखने का तरीका है वो सही बना रहे। थोड़ा सा इधर छोटा लिखते हैं, आप बड़ा तो कर सकते हैं बच्चों, है ना? यहाँ पे हमारा है एतत्, और यहाँ एतद। राइट? और इसका मतलब होता है, क्या होता है? यह। राइट? अब ये भी पुल्लिंग होता है हमारा। क्लियर? और ये भी स्त्रीलिंग होगा, और नपुंसक लिंग में भी होगा। क्लियर? अब देखिए, हमारा एक वचन हमने ऊपर लिख चुके हैं, ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा एक वचन यह का क्या बनेगा? यह का एक वचन बनेगा एषः। क्या बनेगा? एषः। विसर्ग लगेंगे, क्योंकि पुल्लिंग में विसर्ग लगते हैं। राइट? एतौ, बालकौ होता है, तो एतौ, यहाँ पे भी एतौ बनेगा। और यहाँ पर भी जैसे सह का ते बना था, यहाँ पे बनेगा एते, एते। राइट? और दूसरा देखिए, यहाँ पे स्त्रीलिंग में क्या था? स्त्रीलिंग में एश सा था, तो क्या बन गया? एशा। आ की मात्रा आ गई, एशा। विसर्ग नहीं लगेंगे, एते, है ना? एते। थोड़ा थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा। और एताहा, ताहा, तो एताहा। क्लियर? नपुंसकलिंग में चलते हैं। नपुंसकलिंग में हमारे पास क्या है? देखिए, तत्ते तानी। आपको मैंने क्या कहा था अभी? अभी बताया था। तो नपुंसकलिंग का एक वचन जो होता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा मूल शब्द होता है। तो हम यहाँ पर एतत् भी लिख सकते हैं, और एतद भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एतत्, और फिर एते, एतानी, तानी, तो एतानी। क्लियर? ये हमारा दूसरा शब्द आपने सीखा सर्वनाम का। और हमारा कॉमन सर्वनाम क्या होता है? इसके बाद हमारा सर्वनाम होता है बच्चों थर्ड नंबर पे। वो क्या होता है? किम। किम माना होता है, किम। किम का मतलब होता है क्या, या कौन। ज्यादा दूर हो जा रहा है। अच्छा, किम। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे?
यहाँ पे लिखेंगे हम किम। किम का मतलब होता है, क्या होता है किम का मतलब? क्या या कौन। क्लियर? अब ये भी जिस तरीके से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में बनेगा, आपका क्या बनेगा? पुल्लिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। राइट। अब देखिए ये जो पुल्लिंग बनेगा वो एक वचन में कैसे बनेगा? कह। आपने पुल्लिंग में हमेशा विसर्ग लगते हैं, अ और विसर्ग लगते हैं। क, कौ, बालकौ, यहाँ तौ, तो क्या बनेगा इसका? कौ। कह कौ के। यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा लगी है सब जगह सर्वनाम में, ए ते, है ना, ते, तो इसमें लगेगा के। राइट। और स्त्रीलिंग में क्या लगेगी? आ की मात्रा, तो का, फिर के, फिर कहा। राइट। इधर देखो कहा, ताहा, इधर ऊपर आया ए ताहा, है ना, ताहा। तो ये आपके सेम सेम बनने ना, थोड़े थोड़े से रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ नपुंसकलिंग में। अब नपुंसकलिंग में मैंने आपको क्या समझाया है? मैंने समझाया है कि मूल शब्द नपुंसकलिंग का एक वचन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा किम, के, बाल के, वो फले के, और ये कहानी। हो गई बात? समझ आ गई? ये किम के बन गए। अब मैं आपको फोर्थ नंबर पे लेके चल रही हूँ, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ रहा है यत। यत का मतलब क्या है? जो। क्या है? जो। तो ये भी हमारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बनेगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्लियर? नपुंसकलिंग। तो इसमें किम, ये यत मतलब जो। अब एक वचन क्या बनेगा? यत, यह, है ना। इसका एक वचन क्या बनेगा पुल्लिंग का? यह, यौ। आपको पता चला है ना, यौ बार बार आ रहा है, कौ, यौ, पुल्लिंग का द्विवचन। और यह यौ, ये, के, ते, आप ऊपर देखो पुल्लिंग के, है ना। और इधर एते, तो इसमें भी आएगा ये, है ना। और स्त्रीलिंग हमारा क्या बनेगा? आ की मात्रा, या, ये, और यहाँ। यहाँ बन रहा है ना आपका, या ये, यहाँ। और इधर भी देखिए कहा, यहाँ। और नपुंसकलिंग में वही मूल शब्द आ जाएगा यत, है ना, यत। और फिर क्या होगा? ये, यानी। क्लियर? समझ आई बात बच्चों? अब आगे चलते हैं। अब हम एक फिफ्थ नंबर सर्वनाम लेते हैं। ये सारे कॉमन सर्वनाम है। फिफ्थ नंबर का सर्वनाम हम लेते हैं, और फिफ्थ नंबर का सर्वनाम लेते हैं हम इदम। 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 इदम का मतलब होता ही है, आप कहेंगे मैम यह तो आपने सिखा दिया है ना। ऊपर देखो, ऊपर आपको सिखा दूँ, ये देखिए, यह, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है। पर एतत और एतद का मतलब भी यह होता है, और इदम का मतलब भी यह होता है। तो हमें सिखाना पड़ेगा, जब दो तरीके के सर्वनाम आए हैं तो, है ना। तो इसका भी वही हमारा बनेगा पुल्लिंग स्त्री, सब कैसे बनेंगे, है ना। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसक लिंग। एक वचन क्या बनेगा पुल्लिंग का? यह का, इदम का। अब यहाँ थोड़ा सा घूम गया है, यहीं से घूम गया है। यत का यह बन गया था, लेकिन यहाँ पे घूमा हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये पुल्लिंग का बनेगा एक वचन आपका अयम। क्या बनेगा? अयम। आप याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, साथ के साथ याद करोगे आपको याद होता चलाएगा। अयम। और ये देखिए यहाँ अ है, और यहाँ इमऊ बन गया,
है ना फर्क। जैसे ऊपर भी आपने देखा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले स था, यहाँ तऊ बन गया, है ना, बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ एश था, या एतऊ बन गया। इसी तरीके से आपका यहाँ अयम है, या इमऊ बन गया। और यहाँ पे क्या बन गया, इमे, एक की मात्रा तो आ रही है बच्चों, है ना, तो यहाँ पे आपका बना इमे। क्लियर। स्त्रीलिंग क्या बनेगा, देखिए ये अयम है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग बन जाएगा इयम। ये याद करिए, थोड़ा थोड़े से याद करिए, इयम, और यहाँ पे इमे, और यहाँ पर इमहा। ये सर्वनाम बन रहे हैं बच्चों, इमहा। और नपुंसकलिंग में आ जाएगा आपका इदम, मूल शब्द इदम, ये कहीं नहीं जाएगा, है ना, इदम। और इमे, इमानी, इमानी, ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। ये सर्वनाम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट सर्वनाम पे चलते हैं और आपको समझाते हैं कौन सा सर्वनाम उठा रहे हैं हम। छठा नंबर सर्वनाम कौन सा होगा। अब छठा नंबर हमारा सर्वनाम आ रहा है बच्चों, छठा नंबर हमारे पास सर्वनाम आ रहा है भवत। भवत का मतलब क्या होता है जानते हो, भवत का मतलब होता है आप। भवत का मतलब है आप। आप पुल्लिंग भी होगा, है ना, स्त्रीलिंग भी होगा, और क्या होगा, नपुंसकलिंग भी होगा। नपुंसकलिंग भी होगा। भवत मतलब होता है आप। अब ये भी थोड़ा सा घूमा हुआ है, यहाँ पे भवत के लिए आप एक वचन में क्या लगाएंगे, भवान, है ना। और यहाँ पे भवंतऊ, भवन, ये ना आधा बन जाएगा भवंतऊ। भवंतऊ, और यहाँ पे बनेगा भवंतः। बहुवचन क्या बनेगा, भवंतः। क्लियर। स्त्रीलिंग क्या बनेगा, अब देखो सब में स्त्रीलिंग एक जैसा चल रहा है, यहाँ पे स्त्रीलिंग बिल्कुल चेंज हो गया। आ की मात्रा आ रही है ना सब में, आपने ऊपर देखा था सब में आ की मात्रा थी, या, है ना, का, ये सब की मात्रा थी। लेकिन अब यहाँ क्या होगा, ई की मात्रा होगी, भवती, भवती, बड़ी ई की मात्रा आ गई, भवती, है ना। आपका आ गया भवती। अब दूसरा देखो, भवत्यौ, क्या बना है, भवत्यौ। पुल्लिंग बनेगा भवंतो, स्त्रीलिंग बनेगा भवत्यौ। और बहुवचन क्या बनेगा, बहुवचन बनेगा भवत्यः। वहां पे क्या बना है, वहां पे बना है भवंतः, यहाँ बना है भवत्यः। क्लियर, समझ आ रही है बच्चों बात। हल्के हल्के चलिए, आपको ये सर्वनाम थोड़े से टफ होते हैं, याद करने पड़ते हैं बच्चों। मूल शब्द आ गया, नपुंसकलिंग का एक वचन मूल शब्द आ गया, भवत, भवत, और भवती, भवती। अब ये देखो बच्चों, और भवंती, भवंती। अब आप ये देखो, यहाँ पे भवती स्त्रीलिंग का एक वचन है, यहाँ पे पुल्लिंग का, नपुंसकलिंग का द्विवचन बन गया। और भवंती हम क्या सोचे, ये क्रिया है, क्रिया नहीं है, ये सर्वनाम भी है, बहुवचन। नपुंसकलिंग का बहुवचन सर्वनाम भी है। क्लियर, समझ आ रही है बच्चों बात। अब नेक्स्ट एक और 7th नंबर पे हमारे पास आता है सर्व। सर्व का मतलब होता है सब। क्लियर, सब, है ना, सब भी आपके पुल्लिंग हो सकते हैं, स्त्रीलिंग हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग हो सकते हैं। क्लियर।
और इसका एक वचन क्या होगा सर्व का? सर्व, वो पुराने जैसे क है ना, सर्व, ठीक है, सर्व, है ना। तो ये र जो है ये सर्व की अपना शब्द है ना, सर्वे। ये और नियम है, ये सर्व बनेगा सर्वे, है ना, सर्वे। और ये के सब में बन रहा है ना सर्वे। अब स्त्रीलिंग क्या बनेगा? आ की मात्रा सर्वा, फिर सर्वे, बनता है ना द्विवचन सर्वे, और फिर हमारा सर्वहा। सब एक साथ वैसे देखिए आ की मात्रा और विसर्ग की लग रहे हैं। फिर आ जाएगा सर्वम, सर्वे, सर्वाणी। सर्वाणी, क्लियर। अब एक और हमारे पास आता है इसके बाद आपका 8th नंबर। 8th नंबर क्या है? एट्थ नंबर हमारा है अस्मद। अस्मद, अस्मद का मतलब बच्चों होता है मैं भी सर्वनाम है। अब ये जो मैं होता है उसके लिंग नहीं होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं बनता। यहाँ आकर थोड़ी सी व्याकरण शास्त्रियों ने बच्चों के ऊपर दया कर दी, भाई सारे के सारे सर्वनाम इतने महंगे महंगे इतने कठिन कठिन बताए चले जा रहे हैं, बच्चों को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं, है ना। और इन्होंने क्या किया, मैं जो शब्द है, अस्मत् जो शब्द है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में अलग अलग नहीं बांटा, वो उसमें सब एक समान बांट दिया, राइट। तो जैसे अगर हम अस्मत् की बात करें तो अस्मद में अहम एक वचन बनेगा अहम, और यहाँ पे क्या बना बच्चों? अहम, आवाम, वयम। वयम, क्लियर। और बस यही पुल्लिंग है, यही स्त्रीलिंग है और यही नपुंसकलिंग है। जब भी आएगा तीनों यही शब्द लिखेंगे, इसके आगे पीछे नहीं लगेगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग एक समान है। अब इसके बाद 9th नंबर पे आता है हमें युष्मद। मद, युष्मद क्या होते हैं बच्चों? युष्मद माना तुम। यहाँ पर भी इन्होंने दया कर दी, तुम भी जो है वो क्या कर दिया, आपका अकेला सिंगल कर दिया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग एक समान कर दिए। तो तुम का क्या बना? त्वम, युवाम, युवाम और यूयम, क्लियर। ये आपका एक जैसा कर दिया, आप लोगों के ऊपर दया करती कि भाई अब इससे ज़्यादा टफ नहीं करना, हमें हल्का हल्का रखते, नहीं तो बच्चे हमसे नाराज हो जाएंगे, है ना। इतने इतने हैवी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सबके हल्के हल्के चल रहे थे, इतने इतने चल रहे थे। सब कुछ याद करना कठिन है, पर इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि आपको तो मार्क्स लेने हैं ना बच्चों, राइट। तो चलिए इसके कुछ मैं विशेष चीज़ लिखा देती, समझा देती हूँ। इसकी क्या विशेष चीज़ है? विशेष चीज़ इसमें ये है, संज्ञा से जो सर्वनाम बनते हैं वो जो आपको मैंने इधर समझाए, सॉरी, ये जो संज्ञा से सर्वनाम बने हैं आपको मैंने कितने सिखाए हैं? ये सारे शब्द आपको संज्ञा से सर्वनाम बनाना सिखाए हैं। तो सर्वनाम शब्द सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनके विशेष में हम आपको समझाएंगे कि संज्ञा सर्वनाम होते क्या हैं। मैं आपको यहाँ लिख दे रही हूँ, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं।
जैसे आप समझ लो, जैसे हम कोई भी ले लो, हमने बोला अ, हमने बोला देव, देव पढ़ाई कर रहा है, तो देव की जगह हम क्या लिखेंगे? वह लिख सकते हैं, है ना? देव पढ़ाई कर रहा है, वो जो पढ़ाई कर रहा है, वो जो, तो जो के लिए हमारे पास यत आ जाएगा, है ना? वह के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? पहले वह के लिए लिखा देते हैं, वह के लिए हमारे पास आ जाएगा तत्, वह है, और ये तत् हो गया, है ना? और ये फिर दूसरा हमारे पास है, क्या है? हमारे पास है जो, तो जो के लिए हमारे पास क्या आया? यत। इस तरीके से आते हैं। कौन के लिए हमारे पास क्या आया? कौन के लिए हमारे पास क्या आया है बच्चों? ये यहाँ जो, और कौन के लिए हमारे पास क्या आया? किम। क्लियर? तो इस तरीके से हमने संज्ञा से सर्वनाम बनाना सीखे, और सर्वनाम भी जो होते हैं सभी एक वचन, बहुवचन, सॉरी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में चलते हैं, राइट? है ना? आपको पता है। और युष्मद और अश्मद के, यानी युष्मद, बाकी बचा हुआ मैं आपको लिखा दे रही हूँ, है ना? ये आपकी विशेष पहला हो गया, पहला नंबर। अब ये दूसरा नंबर क्या है? युष्मद, युष्मत मतलब तुम, और अस्मद, अस्मद मतलब मैं। दोनों सर्वनाम शब्दों में, दोनों दोनों सर्वनाम शब्दों के एक वचन, सॉरी, शब्दों के पुल्लिंग, सॉरी बच्चों, शब्दों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग एक समान चलते हैं। है क्लियर? बात समझ आ गई बच्चों? तो ये आज मैंने आपको इस बेसिक्स नॉलेज में देने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया है बच्चों? आपको सिखाया आज संज्ञा तो सिखा चुकी थी, संज्ञा से सर्वनाम बनाए, और जो कॉमन कॉमन सर्वनाम आपके यूज में आते हैं उन सब सर्वनामों को मैंने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनाना सिखाया। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में किस तरीके से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनते हैं। क्लियर? तो मैं ये क्लास यहीं क्लोज करती हूँ। बेसिक्स की क्लासेस मैं देती रहूँगी, क्योंकि ये अलग से क्लास चल रही है। जिन बच्चों को बेसिक्स क्लियर नहीं है वो ये इन वीडियो को देख सकते हैं, और इन वीडियो को पढ़ सकते हैं आराम से। तो ये जो है आपका सामान्य सामान्य संस्कृत ज्ञान या सामान्य व्याकरण जो है नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 ना। ये 2 नंबर में लिख देती हूँ केवल, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। वो जो था भाग 1 था, जो भाग 1 था, है ना? यहाँ पे मैं भाग भी लिख देती हूँ, ये आपका आ जाएगा भाग 2। क्लियर? और यहाँ जो पहला वाला मैंने अपलोड किया था वीडियो, वो भाग 1 था। क्लियर? कंटिन्यूशन में मैं देती रहूँगी, और नेक्स्ट फिर मैं इसके बाद जो है संज्ञा के बाद सब संख्याएं भी आती हैं, संख्या शब्द भी होते हैं, उनको भी मैं लिखना और पढ़ना समझाऊंगी। और आगे मैं ऐसी क्लासेस देती रहूँगी, और आगे आपको समझाती रहूँगी। इन छोटी छोटी क्लासेस को आप करते जाइए, सीखते जाइए और समझते जाइए, राइट? तो चलिए मैं यही क्लास फिनिश करती हूँ, क्लोज करती हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों। एक बात और कहना चाहती हूँ बच्चे, आप ये मेरी क्लासेस देख रहे हैं, इन क्लासेस के बीच में
कहीं आपको कोई डाउट्स आते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको ऐसा लगता है कि मैम के साथ हमें डिस्कस करना चाहिए, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आपके लिए फ़ोन भी डाल दिया है और मैं हमेशा आपके फ़ोन का इंतज़ार करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बच्चों को समझाना, बच्चों की मिस्टेक्स बताना और बच्चों को लाइन वाइज सिस्टमेटिक संस्कृत का प्रयोग करना सिखाना। क्लियर? तो आप बेफिक्र होके या तो आप मेरे से कांटेक्ट में बात कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स पर जाके कमेंट्स भी अपने डाल सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स को देखूंगी, पढ़ूंगी और फिर आपके साथ डिस्कस भी ज़रूर करूंगी। राइट? तो चलिए यह क्लास मैं यहीं क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।